हाय दोस्तों, आप सब कैसे होंगे। अभी हम आपको शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आपको बताया हुआ था कि आपको एग्रीकल्चर ऑफिसर के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में हम बताएंगे। तो हम आपको लॉन्ग वीडियो में, जो कि 5 या 6 मिनट तक होगा, बिना स्किप किए हुए आपको वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। तो आप देरी मत कीजिए, जितना जल्द हो सके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए। और बने रहने के लिए आपका ही फायदा है कि न्यू सरकारी जितने भी अपडेट होते हैं आपको टाइम टू टाइम आपको दे दिया जाता है, जिससे आप पढ़ाई में आप कंटिन्यू लगे रहें और आपका एक सरकारी नौकरी जो आपका सपना हो पूरा हो सके। तो आपको लेके चलता हूँ मैं होम स्क्रीन पे। और एग्रीकल्चर ऑफिसर के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। इसमें क्या एज होगा, क्या उनके मिनिमम फीस होगा, और कितनी सैलरी है उनकी, और हाइट उसमें कितना लगेगा, और क्या क्या एग्जाम पैटर्न है उनका, सब हर एक डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो आप टेंशन फ्री रहिए और चलिए आप होम स्क्रीन पे। ये रहा आपका ये, और ये इसका वैकेंसी देखिए कब से जारी हुआ पड़ा है। IBPS F नोटिफिकेशन 2026 चेक एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया, ठीक है। नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन डेट दिया हुआ है यहाँ पे। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या ज़रूरी है, इसमें आप समझ लीजिए पहले। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अथॉरिटी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल IBPS की हो गया, और नेम ऑफ पोस्ट हो गया एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। जैसे मैं आपको बताया था कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के तौर पे आया हुआ है। वैकेंसी टू भी अनाउंसमेंट होने वाली है इसकी। और जो इनका एग्जाम कैलेंडर होता है जो जारी हुआ है 16 जनवरी इसको रिलीज हो गया है इनका। ऑफिशियल इनका नोटिफिकेशन जून 2024 तक एक्सपेंड थे। और फिर उसके बाद से जिनका जो एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन ही माध्यम के होता है। और इनकी जो सिलेक्ट प्रोसेस होता है उनका फेज 1 हो जाए, प्रीलिम्स होता है, फिर एग्ज़ाम होता है, फिर फेज 2 में मेंस एग्ज़ाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है। उसके बाद से आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न इसका प्रीलिम्स फर्स्ट फेज में होता है, जो 150 मार्क्स 150 नंबर के होते हैं। 2 घंटे इसमें टाइम दिया जाता है। और उसी में फेज 2 में मेंस एग्ज़ाम के लिए 60 नंबर का होता है, जिसमें 45 मिनट दिया जाता है। तो आप इसमें आप तैयारी कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा से आपको निकल जाएगा। और उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है इनका देखिए www.ibps.in। तो यहाँ पे आप जाके नोटिफिकेशन सब देख सकते हैं और इसे अप्लाई भी कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप इसे अप्लाई कीजिए और देरी मत कीजिए। और यहाँ पे देखिए हम आपका एज बता दे रहे हैं, फिर आप उसके अकॉर्डिंग आप उसका एप्लीकेशन को अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे कि ओबीसी नॉन क्राइम वालों के लिए 3 ईयर्स का छूट होता है, और SC और ST का 5 साल का होता है, जैसे आप देख रहे हैं। और फिर एक्स सर्विसमैन जो उसमें काम करते हैं उनके लिए, जो अपना फॉर्म ऑफिसर के लिए भरना चाहते हैं, उनके लिए 5 साल का छूट होता है। और इसी तरह बहुत ही छूट मिलता है इनके ओर से। और इनका जो होता है, जो फॉर्म अप्लाई करने में जो मांगता है इनका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और क्या बोलते हैं सिग्नेचर मांगता है, फिर फिंगरप्रिंट भी लेता है, स्कैन कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, जो 50 KB से 100 KB के बीच में ही होना चाहिए। और इनका जो एग्जाम पैटर्न जैसे मैं आपको बताया था, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। तो आप इसके थ्रू आप सिलेक्शन कर पाएंगे। और इनका जो एग्ज़ाम मोड होता है, एग्ज़ाम जैसे कि सिलेबस इनमें होता है, तो इनके देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। 60 नंबर का होता है, जो 50 क्वेश्चन आता है, और 25 मार्क्स का होता है। जो इसमें रीजनिंग दिया हुआ है, फिर एप्टीट्यूड मैथ भी हुआ है। 3 सब्जेक्ट है इसमें होता है, जो 150 नंबर के होते हैं। 125 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। तो आप आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छी तैयारी करेंगे, जिसके थ्रू आप बहुत जल्दी सिलेक्ट हो सकते हैं। और इसमें जो नेम ऑफ द टेस्ट है, जो प्रोफेशनल नॉलेज का हो, जो 60 नंबर का इसका होता है एक। और मेंस में फिर 60 नंबर भी अवेलेबल होता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में है एग्जामिनेशन। तो जैसा आपको इंग्लिश सही लगे तो इंग्लिश कर लीजिए, और हिंदी सही लगे तो हिंदी कर लीजिए। तो अब इनका सैलरी देखिए, हम आपको बता रहे हैं 23,700 बेसिक पे होती है इनकी। जो और पे स्केल जो होती है देखिए, पूरा टोटल 42,020 रुपये मिलेगा। और इसमें आपका इंक्लूड होगा, जिसमें कि DA होता है, HRA हो गया, फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, न्यूज़पेपर अकाउंट होगा, हॉस्पिटल हो गया, पेंशन हो गया, पेट्रोल अलाउंस हो गया, डिपार्टमेंट अलाउंस हो गया, प्रोवाइडिंग फंड जैसे कि PF, जो PF होता है PF भी करता है। तो इससे बेस्ट और इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको कभी और कहीं नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूँ आप लोग इस सरकारी वैकेंसी का नोटिफिकेशन अच्छे से समझ गए होंगे। तो फिर देरी मत कीजिए, जितना जल्द हो सके आप इसे फॉर्म फिलअप कर लीजिए। जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का जो कट ऑफ था 2022 का प्रीलिम्स देखिए, प्रीलिम्स का 2022 का कट ऑफ देखिए। SC वालों का 17.75 था, ST का 17.75 था, फिर OBC का भी 17.75 ही था। और 2022 IBPS AF4 2022 मेन इनकी कट ऑफ देखिए। जो OBC को होता है 27 है, SC ST वालों का 27 से 22 कर गया है। और अनरिलीजिबल जैसे कि UR इनका भी 27 है। तो इससे अच्छा आपको मौका कहीं नहीं मिल सकता है। तो आप देरी मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए। और आप यूट्यूब पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
कमेंट करना ना भूलें और यूट्यूब पे बने रहें और जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए।